संगठन हम करें आफतों से लड़े, संगठन हम करें आफत जो है इतिहासा में माजड़ थे एढ़ा फूट जना। सर्दियों का टाइम ऐसा कुछ नहीं, फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी फंड की और जब भामाशाहों की बहुत बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार उसे मांगना नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पर भूमि रूपांतरण के लिए, हॉस्टल के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी, रहने के लिए बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय भामाशाहों की जरूरत पड़ेगी और उस समय समाज के सामने कटोरा फैलाना कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए हमने वो उचित समझा कि पैसे एक अच्छी जगह पर लगना चाहिए। भूखा कोई नहीं रहता। अपन सब एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो अपन एक नीचे एक जगह पर बैठ करके भी पूरा प्रोग्राम को बनाए रख सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। उससे पहले मैं थोड़ा आपको हमारे तरफ से एक हाथ जोड़ के विनती है वो बता देता हूँ कि बच्चों की शिक्षा के ऊपर अपना कमेंटमेंट होना चाहिए, बालिका शिक्षा पर होना चाहिए, या फिर यहाँ की व्यवस्था को आप हल्के से कह सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ जो भूमि रूपांतरण के लिए जो छात्रावास भूमि की भी जो चर्चा है उसके लिए, या समाज सुधार के लिए, या नशा मुक्ति के लिए, या नारी सशक्तिकरण के लिए आप यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट या भाषण या अपने विचार रख सकते हैं। इसके अलावा हटकर के कोई भी यहाँ पर भाषणबाजी नहीं करे, आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, क्योंकि वो यहाँ पर दखल अंदाजी या अव्यवस्था हो सकती है। पिछले दिनों में कुछ हुआ, पिछले साल कुछ हुआ, 10 साल पहले किसने क्या किया वो यहाँ पर अपन को भूलना पड़ेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, जिन महानुभावों को, जिन अनुभवी को, जिन को यहाँ पर अगर 2 शब्द बोलने का मौका दिया जाए तो आपसे एक बार मैं और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने विचार अच्छे रखें और इसकी जो हमारा जो थीम क्या है, उद्देश्य क्या है, उनके ऊपर आपको मार्गदर्शित करें पूरी समाज। तो समय का अभाव है, तो कार्यकारिणी गठित करने से पहले मैं यहाँ के स्थानीय जो कर्मठ वॉलंटियर्स है उनसे भी मैं राय लेकर के ये सलाह मशुरा करके या आपसे भी करके यहाँ का सभापति होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कोई भी सभा होती है उसका हैंडल करने वाला एक धनी या मालिक या उनका लीडर होना चाहिए। लीडर के बिना टीम नहीं चलती, ये फौजी साहब बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए यहाँ पर लीडर बनाना, सबसे पहले इस सभा का सभापति परमानेंट नहीं होगा, इस सभा का सभापति चुना जाएगा। अभी सभापति के लिए हमारे अमासा कुमाराम जी के नाम का मैं निजी प्रस्ताव रख रहा हूँ। बोरुंदा हमारे बाल साहब सेंसराम जी ने हुकुमाराम जी बोरुंदा को उचित समझा, पूरी इस सभा का सभापति बनाने में बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका समर्थन की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी नानक की तरफ से सेंसराम जी माल साहब का समर्थन। सब नाम जौहरीलाल जी सिलारी ने भी मार साहब का पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जौहरीलाल जी। अरे सुबह ज्यादा हैंग बन सुन दे रहा है। ए ओमा बस कुबरा बिल्कुल साहब, दिलीप जी पालड़ी की तरफ से भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने तरफ से अच्छा समर्थन दिया है। और उन भामाशाहों की जो लिस्ट थी उसमें सबसे बड़े भामाशाह का नाम इसमें अभी शायद मेरी भूल हो गई या हमारी टीम से भूल हो गई है, माफी चाहता है। नीचे
वो उनकी तरफ से ये है कि पिपाड़ शहर के भानबा का बेरा, जो भानबा का बेरा वहाँ आरटीआई ऑफिस के पास में, वहाँ पर उनका मतलब पूरा परिवार निवास करता है। मजबूत परिवार, सुदृढ़ परिवार, और एकजुट होकर के उन्होंने कहा कि ये खाने की पूरी व्यवस्था है हमारी तरफ से करेंगे। भानबा का बेरा की तरफ से खाने की व्यवस्था है। बहुत ही काबिल, उन्होंने बुला करके, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पैसे कलेक्शन किए, ये पता नहीं कब किया। सबसे पहले तो अंदरूनी पैसा कलेक्शन करके, इकट्ठा फंड करके, फिर हमें 3-4 को बुला करके कहा कि खाना हमारी तरफ से। उन्होंने कहा हम खाना तो एक बार पूरी सबको खिलाएंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है कि समाज को एक जगह पर बिठा करके खाना खिलाना सबसे बड़ी बात है। भूखा कोई नहीं रहता है, लेकिन उनकी तरफ से खाना था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बिलाड़ा की कार्यकारिणी के अध्यक्ष पार्स राम जी और उनकी टीम का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तालियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन हो, क्योंकि आज जिस मार्फत से अपन जो ये मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ साल भी तो नहीं कह सकते, कुछ दिन पहले ये पिपाड़ तहसील पूरा बिलाड़ा तहसील में आती थी। तो आज वो अपने परिवार, हर कोई भाई अपने परिवार से अलग राजी खुशी से होता है। इनका 11 तारीख को यहाँ पर आए और हमने इनसे राय लेकर के, इनकी सलाह मशवरा से, वहाँ के बिलाड़ा के जो अध्यक्ष श्रीमान पार्स राम जी ने खुद ने अध्यक्षता करते हुए यहाँ पर कार्यकारिणी का आदेश दिया था कि आप अपने कार्यकारिणी स्वेच्छा से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले अपन सब लोग पिपाड़ तहसील पूरा बिलाड़ा तहसील में आती थी, वहाँ उनके साथ में उठना बैठना अभी भी उतना भी प्रेम है। हमने इनको कॉल तक नहीं किया, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ और भी बता दूं कि पर्सनल किसी को इनवाइट नहीं किया गया। जब तक हमारी कार्यकारिणी नहीं बन जाए तब तक हमने किसी को कॉल फोन तक नहीं किया। एक बहुत बड़ी कार्यकारिणी हमारे खासपुरा की भी बनी हुई है, 8-9 दलों की है, वहां पर भी अच्छा हमारा सिस्टम चलता है। हमने वहां पर भी फोन नहीं किया, क्योंकि वहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से हमारा वहां पर समाज की तरह काम होता है, पैसों का कलेक्शन होता है और अच्छा चीज वहां पर अच्छी चीज है। तो आज के सभापति चुने गए हैं हुक्माराम जी बोरुंदा। किसी को विचार विमर्श करना है तो आप उनसे आज्ञा लेकर के यहाँ पर विचार विमर्श करें। और अगली प्रक्रिया में अभी बाहर से जो पधारे हैं हमारे बिलाड़ा के अध्यक्ष श्रीमान पार्सराम जी, आपका ही इंतजार था, तो मैं आपको मंच पर बुलाऊंगा 2 शब्द कहने के लिए कि आप अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। श्रीमान पार्सराम जी अध्यक्ष, फिर जल्दी अपन कार्यकारिणी का कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। इस पवन धरा पे सभी विराजमान भावों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही आज खुशी का माहौल है कि पहली बार बिलाड़ा, पिपाड़, आसपास बोरुंदा वगैरह, खारिया, गंगा तक के लोग सभी इस कार्यकारिणी का गठन करने के लिए हर्षोल्लास के साथ में आए हैं। तो बहुत ही अच्छा विचार है और सभी की एक मत होकर मेरे विचार से कार्यकारिणी गठित कर लेनी चाहिए, जिससे इस पिपाड़ बावरी समाज सेवा संस्थान का उद्धार हो सके और आने वाले समय में एक हॉस्टल का निर्माण भी यहाँ पर हो जाए, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा दुविधा न हो। मेरी ये कर्म भूमि रही है। 81 के अंदर मैं यहाँ चड्डी में आया था, साइकिल चलाता 3 साल यहाँ पढ़ा और
12वीं करने के बाद हम फिर पिपराड़ चला गया था। तो ये मेरी कर्म भूमि है, मैं इसको नमन करता हूँ। तो आप सभी महानुभावों से मेरा यही एक अनुरोध है कि बिना खींचातानी से, अपने प्रेम भाव से, सहर्ष ऐसी कार्यकारिणी बनावे कि 2 साल तक आराम से उनका अपन सहयोग करें। धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले सभापति महोदय का चुनाव हुआ था, तो मैं सभापति महोदय को भी यहाँ पर मंच पर बुलाऊंगा ताकि 2 शब्द कहें। और आपके बीच में अमराराम जी, जो पाली जिले के सबसे बड़े बुजुर्ग और गुरु रहे हुए सबके, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में समाज को जितना दिया शायद ही मतलब कोई दे सके। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो और पूरी समाज को और मार्गदर्शित करते रहे। उपमाराम जी। आदरणीय हमारे समाज सेवी संस्था और से मेरा राम राम। आज जो ये संस्था पिपराड़ कार्य करने के लिए गठन की गई है, तो हम सभी भावी समाज के इकट्ठे हुए हैं कार्यकारिणी के सदस्य बनाने के लिए। तो सभी भाइयों को मेरा निवेदन है कि अपने अपने स्वास्थ्य बनाए रखें और कार्यकारिणी बनने के बाद में आगे विचार विचरण करेंगे कि बच्चों के लिए जमीन लेनी है, हॉस्टल बनानी है, तो हम सब मिलकर ही करेंगे। तो सभी जो सदस्य बनाएंगे उनको, जो बुद्धिजीवी है उन्हीं को बनाया जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि बिना बुद्धिजीवी के बनाने पर उसको अनपढ़ होते हुए वो सब समाज के लिए अच्छे हैं, परंतु उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे को उसी को सदस्य बनाए तो अपनी समाज कार्यकारिणी अच्छी बने, आगे बढ़े। और मेरा ये निवेदन है सभी अपने समाज भाइयों को, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ावे और बच्चियों को सभी को पढ़ावे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय उपमाराम जी। आपने समाज सुधार के लिए बहुत ही अमूल्य विचार आपके सामने रखे। लड़का एक परिवार को सुधारता है, लेकिन अगर बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाए या घर में कोई अगर लड़कियों को पढ़ाया जाए तो वो पूरे समाज का सुधार करते हैं, एक का सुधार नहीं करते। इसलिए बालिका शिक्षा के ऊपर हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य में सबसे हमारा मेन पॉइंट है वो बालिका शिक्षा के ऊपर ही हमारी जितनी कोशिश होगी वो यहाँ पिपराड़ सिटी में हम व्यवस्था करेंगे। मेरे युवा साथियों और नारी शक्ति को मैं नमन करता हूँ एवं पिपराड़ बावरी समाज के युवा बंधुओं का